नमस्कार दोस्तों। रतन टाटा जी एक ऐसे प्रेरणादायक और नम्र व्यक्तित्व हैं जिनका जीवन केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज की भलाई और देश की उन्नति के लिए समर्पित रहा है। उनका उद्देश्य हमेशा से यही रहा कि भारत के आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो और हमारा देश निरंतर तरक्की की ओर बढ़े। टाटा जी को अनेक उच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं और उनकी सोच लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं को प्रेरणा देती है। आज मैं आपके साथ रतन टाटा जी की 7 ऐसी अनमोल सीखें साझा कर रही हूँ, सरल, प्रैक्टिकल और जीवन बदलने वाली, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी सोच बदल सकता है और जीवन को नई दिशा दे सकता है। पहली सीख, अपनी अंतरात्मा की जंग जीतिए। रतन टाटा जी कहते हैं कि लोहे को बाहर से कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका असली दुश्मन उसकी अपनी जंग होती है, जो धीरे धीरे उसे खोखला कर देती है। बिल्कुल यही बात इंसान के जीवन पर भी लागू होती है। हमें नीचे गिराने वाली असली ताकत बाहरी हालात नहीं होते, बल्कि हमारी अपनी नकारात्मक सोच, आलस्य और सीमित मानसिकता होती है। हम सब जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं। कोई अमीर होना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है, कोई ऊंचाई छूना चाहता है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत, संघर्ष और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। अगर केवल चाहने से सफलता मिलती तो आज हर इंसान करोड़पति होता। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के अंदर अपार ऊर्जा और असीम क्षमता छुपी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग खुद ही अपनी सोच को ताले में बंद कर लेते हैं। डर उन्हें कदम बढ़ाने से रोकता है, आलस्य उनकी उड़ान को रोक देता है और आरामदायक दायरा, कंफर्ट जोन, उनकी प्रगति की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाता है। इंसान तब तक वहीं खड़ा रहता है जब तक वह खुद को इन बेड़ियों से मुक्त करने का साहस नहीं करता। याद रखिए, पैर की मोच इंसान को थोड़ा समय के लिए रोक सकती है, लेकिन छोटी सोच इंसान को जिंदगी भर आगे बढ़ने नहीं देती। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, खुद को कमजोर मानना सबसे बड़ा पाप है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बनोगे। खुद को सबल मानोगे तो सफल बन जाओगे। यह सीख हमें याद दिलाती है कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया का कोई इंसान हमें सफलता नहीं दिला सकता। सोचिए, अगर अब्दुल कलाम जी ने यह सोच लिया होता कि वे एक साधारण परिवार से हैं और उनसे बड़ा काम नहीं हो सकता, तो क्या वे भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन पाते? अगर महात्मा गांधी ने अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा नहीं किया होता, तो क्या अकेला व्यक्ति करोड़ों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित कर पाता? इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने अपनी सोच की सीमाएं तोड़ी, उन्हीं लोगों ने दुनिया में नई इबारत लिखी। इसलिए दोस्तों, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की उस जंग को हराइए जो आपको रोक रही है। डर को चुनौती दीजिए, आलस्य को ठुकराइए और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक ऊर्जा में बदल दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए। यकीन मानिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। अगर आप अपने विचारों की सीमाओं को तोड़ देंगे, तो कोई भी ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। दूसरी सीख, तैयारी में समय लगाइए, धार तेज करिए। रतन टाटा जी कहते हैं, अगर आपको पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाएं, तो उसमें 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाइए। इस कथन का गहरा अर्थ है कि तैयारी के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहले खुद को मजबूत बनाते हैं और फिर सही समय पर पूरी ताकत से वार करते हैं। आज की पीढ़ी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि युवाओं का ध्यान बार बार बदलता रहता है। कोई कभी इंजीनियर बनने का सपना देखता है, फिर अचानक क्रिकेटर बनने की सोचता है, कुछ समय बाद गायक बनना चाहता है और फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग जाता है। परिणाम यह होता है कि ऊर्जा बिखर जाती है और कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आता। याद रखिए, बिना स्पष्ट लक्ष्य के मेहनत करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में नाव चलाना। आप बहुत समय और ऊर्जा खर्च करेंगे, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आपका असली लक्ष्य क्या है। आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं? जब आपका लक्ष्य तय हो जाए, तो फिर उसी लक्ष्य से जुड़ी जानकारी, कौशल, स्किल्स और अनुभव जुटाने में लग जाइए। अपने हुनर को इतना निखारिए, अपनी तैयारी को इतना मजबूत कीजिए कि मुश्किल से मुश्किल हालात भी आपको रोक ना पाएं। उदाहरण से समझिए, अगर कोई छात्र डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे एकाग्र होकर केवल मेडिकल की पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। वह अगर बीच बीच में कभी क्रिकेट, कभी गायक और कभी नौकरी की तैयारी में उलझ जाएगा, तो उसकी ऊर्जा बिखर जाएगी और वह किसी क्षेत्र में भी महारत हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन वही छात्र अगर पूरी ईमानदारी से सिर्फ डॉक्टर बनने की तैयारी करता है,
तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था, एक विचार लो, उसी पर ध्यान दो, उसी के सपने देखो और उसी को जियो। अपने मन, शरीर और आत्मा के हर हिस्से को उस विचार से भर दो, बाकी सारे विचारों को किनारे रख दो। यही सफलता का मार्ग है। दोस्तों, सोचिए अगर अरुणिमा सिन्हा ने अपनी दुर्घटना के बाद हार मान ली होती तो क्या वह कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट फतह कर पाती? उसने पहले अपने लक्ष्य को तय किया और फिर लगातार तैयारी करके दुनिया के सामने इतिहास रच दिया। तैयारी का असली मतलब है अपने आप को इतना मजबूत बना लेना कि चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, परिस्थितियां कठिन हो, संसाधन कम हो, फिर भी आप अडिग रहें। तैयारी आपको आत्मविश्वास देती है और आत्मविश्वास आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए, अपने लक्ष्य पर टिके रहिए, पूरी तैयारी कीजिए और खुद को इतना निखारिए कि जब समय आए तो आपकी चमक कोई रोक न सके। तीसरी सीख, उतार चढ़ाव में ही सीख और शक्ति है। रतन टाटा जी मानते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आना उतना ही स्वाभाविक है जितना दिन के बाद रात का आना। अगर जीवन हमेशा आसान और सीधा होता तो वह किसी सीधी रेखा जैसा होता, और सीधी रेखा तो अस्पताल की मशीन पर तब दिखाई देती है जब इंसान जीवित नहीं रहता। इसका मतलब है कि चुनौतियां ही जीवन का संकेत हैं और संघर्ष ही इंसान को सजीव और मजबूत बनाते हैं। हम सब चाहते हैं कि जीवन बिना किसी समस्या और परेशानी के गुजर जाए, पर सच यही है कि कठिनाइयां ही हमें नया अनुभव देती हैं। मुश्किलें हमें सोचने, सीखने और खुद को साबित करने का मौका देती हैं। जो इंसान कभी ठोकर नहीं खाता वह कभी मजबूत नहीं बन पाता। इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता देखी। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज दुनिया अंधेरे में होती। अब्दुल कलाम जी को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हीं असफलताओं ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना दिया। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व भी मुश्किलों के पहाड़ से गुजरे, तभी वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने। दोस्तों, ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि चलना सिखाने के लिए होती हैं। जिंदगी में जो रास्ता सबसे कठिन लगता है, वही रास्ता अक्सर हमें सबसे ऊंचाई तक ले जाता है। याद रखिए, असफलता का मतलब अंत नहीं होता। असफलता तो केवल यह बताती है कि यह तरीका काम नहीं कर रहा, अब कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। हर असफलता एक सबक है। अगर हम उसे सीख में बदल दें तो असफलता वास्तव में हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। उदाहरण से समझिए, अगर कोई छात्र परीक्षा में असफल हो जाता है तो वह दो तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है। एक, हार मानकर पढ़ाई छोड़ दे और अपनी क्षमता पर संदेह करे। दो, असफलता से सीख ले कि कहाँ गलती हुई, कौन सा विषय कमजोर है और दुगनी मेहनत करे। पहला तरीका उसे हमेशा पीछे रखेगा, लेकिन दूसरा तरीका उसे सफलता दिलाएगा। रतन टाटा जी की यह सीख हमें यह याद दिलाती है कि कठिनाइयां वास्तव में हमारे लिए वरदान है, क्योंकि वही हमें तैयार करती हैं, हमें अनुभव देती हैं और हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाती हैं जहां बिना संघर्ष पहुंचना असंभव है। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी में चुनौतियां आए तो घबराइए मत, उन्हें गले लगाइए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, बिना आंधियों के नाविक कभी अच्छा नहीं बनता, बिना परीक्षा के विद्यार्थी की पढ़ाई अधूरी है और बिना संघर्ष के जीवन की सफलता अधूरी है। जिंदगी आसान हो तो हम आराम तलब बन जाते हैं, लेकिन कठिनाइयां हमें और मेहनती, समझदार और साहसी बनाती हैं। दोस्तों, कभी हार मत मानिए, चलते रहिए, क्योंकि या तो आप मंजिल पालेंगे या फिर एक बेहतरीन मुसाफिर बन जाएंगे। यही जीवन की सच्ची ताकत है। चौथी सीख, टिकाऊ सफलता के लिए ईमानदारी अपनाइए। दोस्तों, जिंदगी में तेज दौड़ने के लिए कई बार लोग शॉर्टकट खोजते हैं। शॉर्टकट से थोड़े समय के लिए सफलता तो मिल सकती है, लेकिन वह हमेशा क्षणिक और अस्थायी होती है। यदि आप सच में दूर तक जाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पहचान और आपकी सफलता आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, ईमानदारी और भरोसा। आज की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि लोग त्वरित लाभ पाने के लिए चालाकी, बेईमानी या झूठ का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़े झूठ और धोखे से काम जल्दी निकल जाएगा। सच यह है कि इससे वे शायद थोड़े समय के लिए सफल दिख जाएं, लेकिन ऐसी सफलता की नींव खोखली होती है और वह टिकती नहीं। रतन टाटा जी का पूरा जीवन इस बात का उदाहरण है कि भरोसा और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है।
उन्होंने कभी बिजनेस को सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं माना, बल्कि समाज की सेवा का माध्यम बनाया। यही कारण है कि टाटा ग्रुप आज केवल एक बिजनेस साम्राज्य नहीं है, बल्कि भरोसे का प्रतीक है। लोग टाटा नाम सुनकर न केवल उत्पाद खरीदते हैं, बल्कि उन्हें विश्वास भी मिलता है। याद रखिए, पैसा आपको हवेलियां दे सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। दौलत से आप गाड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन किसी के दिल में जगह नहीं। शोहरत से आप भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं। विश्वास और ईमानदारी ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और जिसे आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। यही वजह है कि टाटा जी का नाम सुनकर हर भारतीय के दिल में एक गर्व की भावना जागती है। उदाहरण से समझिए, कई कंपनियां केवल मुनाफे पर ध्यान देती हैं और लोगों के भरोसे को तोड़ देती हैं। शुरुआत में उन्हें भारी कमाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनका नाम मिट जाता है। वहीं टाटा ग्रुप जैसी कंपनियां जो ईमानदारी और लोगों के विश्वास पर खड़ी हैं, 100 साल से भी अधिक समय से मजबूती से चल रही हैं और हर दिन आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, यह मत भूलिए कि झूठ और चालाकी से मिली सफलता कुछ साल तक चमक सकती है, लेकिन उसका अंत निश्चित होता है। जबकि सच और ईमानदारी से मिली सफलता न केवल आपकी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की पहचान बन जाती है। अगर लोग आपके नाम पर आंख मूंद कर भरोसा करें, तो समझ लीजिए कि आपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कमा ली है। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए धन नहीं, बल्कि चरित्र चाहिए, और यही चरित्र आपकी असली पहचान है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता टिकाऊ हो, आपके नाम का आदर लोग पीढ़ियों तक करें, तो ईमानदारी और भरोसे का रास्ता ही अपनाइए। यही रास्ता भले कठिन हो, लेकिन आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां कोई छल या झूठ पहुंच नहीं सकता। 5वीं सीख, सफलता तभी संपूर्ण है जब वह समाज के लिए भी हो। दोस्तों, रतन टाटा जी का मानना है कि यदि आपकी सफलता केवल आपके व्यक्तिगत लाभ तक सीमित है, तो वह अधूरी है। लेकिन यदि आपकी सफलता समाज और देश के काम आए, तो वह सफलता अमर हो जाती है। आज के समय में बहुत से लोग सफलता का अर्थ केवल पैसा, गाड़ियां, आलीशान घर और चमक दमक से जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यह सब असली सफलता नहीं है। यह सुख सुविधाएं जीवन को आरामदायक बना सकती हैं, लेकिन आत्मा को सच्चा संतोष नहीं दे सकती। असल संतोष तब मिलता है जब आपकी मेहनत, आपकी उपलब्धियां और आपका जीवन दूसरों के काम आता है। जब आपकी वजह से किसी गरीब का घर रोशन होता है, किसी बच्चे को शिक्षा मिलती है, किसी नौजवान को रोजगार मिलता है, या किसी बीमार को इलाज मिलता है, तब आपकी सफलता केवल आपकी नहीं रहती, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद बन जाती है। रतन टाटा जी ने अपने पूरे जीवन में यही दिखाया है। उन्होंने अस्पताल बनाए, स्कूल खोले, नौकरियां दी और उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जिनसे समाज के आम लोगों का जीवन बेहतर हो सके। यही कारण है कि लोग उन्हें केवल एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक सच्चा समाज सेवी मानते हैं। उदाहरण से समझिए, टाटा ट्रस्ट हर साल अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए लगाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और वैज्ञानिक शोध में उनका योगदान इतना बड़ा है कि इसका लाभ केवल एक पीढ़ी तक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच रहा है। यही कारण है कि टाटा नाम केवल बिजनेस का प्रतीक नहीं, बल्कि सेवा और विश्वास का दूसरा नाम बन चुका है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपकी मेहनत का असर केवल आपकी जेब तक सीमित है, तो उसका असर कुछ सालों तक ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी मेहनत का असर समाज और देश के जीवन पर पड़े, तो आपका नाम और काम सदियों तक याद रखा जाएगा। धन दौलत तो कभी साथ नहीं जाती, लेकिन अच्छे कर्म और समाज पर छोड़ा गया सकारात्मक प्रभाव हमेशा जीवित रहता है। रतन टाटा जी ने भी कहा है, मैं चाहता हूं कि भारत में ऐसा कोई इंसान न हो जिसे यह महसूस हो कि उसके पास मदद करने वाला कोई नहीं है। इसलिए दोस्तों, अपने लिए जीना सामान्य है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही सच्ची महानता है। यदि आपकी सफलता दूसरों की मुस्कुराहट का कारण बन जाए, तो समझ लीजिए कि आपने जीवन की असली मंजिल पाली है। सीख, बड़ा होने के बावजूद नम्रता बनाए रखें। दोस्तों, रतन टाटा जी जितने बड़े उद्योगपति हैं, उतने ही सादगी और विनम्रता से भरे हुए इंसान भी हैं। यह बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। करोड़ों की संपत्ति, अपार शोहरत और असीमित सम्मान पाने के बावजूद वे हमेशा जमीन से जुड़े हुए इंसान बने रहे। यही उनकी असली ताकत है। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही इंसान को थोड़ा नाम या पैसा मिल जाता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। वह दूसरों को छोटा समझने लगता है और खुद को सबसे बड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि अहंकार इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि धीरे धीरे उसे नीचे गिरा देता है। रतन टाटा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली महानता आपके पद, दौलत या शोहरत में नहीं है,
बल्कि आपके व्यवहार और विनम्रता में है। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह माना। वे किसी छोटे कर्मचारी से भी मुस्कुराकर मिलते हैं और हर जरूरतमंद की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। याद रखिए, पद आपके पास हो सकता है, लेकिन सम्मान तभी मिलेगा जब आप विनम्र होंगे। धन से आप शक्ति पा सकते हैं, लेकिन दिल जीतने के लिए आपको नम्रता चाहिए। उदाहरण से समझिए, कहते हैं एक बार रतन टाटा जी अपनी कार फैक्ट्री का दौरा कर रहे थे। वहां एक मामूली कर्मचारी ने उनसे बात करने की इच्छा जताई। टाटा जी ने बिना किसी झिझक के उसके साथ समय बिताया और उसकी बात ध्यान से सुनी। यही कारण है कि उनके कर्मचारी उन्हें सिर्फ मालिक नहीं मानते, बल्कि परिवार का हिस्सा समझते हैं। विनम्रता इंसान को भीतर से बड़ा बनाती है। जैसे फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है, उसी तरह महान व्यक्ति भी विनम्र ही होते हैं। अहंकार इंसान को दूसरों से दूर कर देता है, जबकि नम्रता लोगों को आपके साथ जोड़ती है। यही कारण है कि आज पूरा भारत रतन टाटा जी का सम्मान करता है, न सिर्फ उनकी उपलब्धियों के लिए, बल्कि उनके सरल और विनम्र स्वभाव के लिए भी। दोस्तों, यह याद रखिए, पद और पैसा आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, लेकिन विनम्रता ही आपको लोगों के दिलों में जगह दिला सकती है। यही वह आदर्श है जिसे आज की पीढ़ी को सीखना चाहिए, क्योंकि असली महानता यही है कि आप जितना बड़े बनते जाएं, उतना ही अधिक झुककर दूसरों का सम्मान करें। छठी सीख, बड़ा होने के बावजूद नम्रता बनाए रखें। दोस्तों, रतन टाटा जी जितने बड़े उद्योगपति हैं, उतने ही सादगी और विनम्रता से भरे हुए इंसान भी हैं। यह बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। करोड़ों की संपत्ति, अपार शोहरत और असीमित सम्मान पाने के बावजूद वे हमेशा जमीन से जुड़े हुए इंसान बने रहे। यही उनकी असली ताकत है। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही इंसान को थोड़ा नाम या पैसा मिल जाता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। वह दूसरों को छोटा समझने लगता है और खुद को सबसे बड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि अहंकार इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि धीरे धीरे उसे नीचे गिरा देता है। रतन टाटा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली महानता आपके पद, दौलत या शोहरत में नहीं है, बल्कि आपके व्यवहार और विनम्रता में है। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह माना। वे किसी छोटे कर्मचारी से भी मुस्कुराकर मिलते हैं और हर जरूरतमंद की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। याद रखिए, पद आपके पास हो सकता है, लेकिन सम्मान तभी मिलेगा जब आप विनम्र होंगे। धन से आप शक्ति पा सकते हैं, लेकिन दिल जीतने के लिए आपको नम्रता चाहिए। उदाहरण से समझिए, कहते हैं एक बार रतन टाटा जी अपनी कार फैक्ट्री का दौरा कर रहे थे। वहां एक मामूली कर्मचारी ने उनसे बात करने की इच्छा जताई। टाटा जी ने बिना किसी झिझक के उसके साथ समय बिताया और उसकी बात ध्यान से सुनी। यही कारण है कि उनके कर्मचारी उन्हें सिर्फ मालिक नहीं मानते, बल्कि परिवार का हिस्सा समझते हैं। विनम्रता इंसान को भीतर से बड़ा बनाती है। जैसे फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है, उसी तरह महान व्यक्ति भी विनम्र ही होते हैं। अहंकार इंसान को दूसरों से दूर कर देता है, जबकि नम्रता लोगों को आपके साथ जोड़ती है। यही कारण है कि आज पूरा भारत रतन टाटा जी का सम्मान करता है, न सिर्फ उनकी उपलब्धियों के लिए, बल्कि उनके सरल और विनम्र स्वभाव के लिए भी। दोस्तों, यह याद रखिए, पद और पैसा आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, लेकिन विनम्रता ही आपको लोगों के दिलों में जगह दिला सकती है। यही वह आदर्श है जिसे आज की पीढ़ी को सीखना चाहिए, क्योंकि असली महानता यही है कि आप जितना बड़े बनते जाएं, उतना ही अधिक झुककर दूसरों का सम्मान करें। 7वीं सीख, रिस्क लिए बिना बड़ी उपलब्धियां नहीं मिलती। दोस्तों, रतन टाटा जी का स्पष्ट मानना है कि अगर आप जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा। बिना जोखिम लिए आप यह कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी असली क्षमता कितनी है। अक्सर हम सुरक्षित दायरे, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वहां हमें कोई खतरा नहीं दिखता, लेकिन सच तो यह है कि वही सुरक्षा हमें वहीं रोक देती है जहां हम हैं। विकास और प्रगति का असली रास्ता तो तब खुलता है जब हम साहस दिखाते हैं और नई चुनौतियों को अपनाते हैं। बड़ी सफलताएं उन्हीं लोगों के हिस्से में आती हैं जो परिस्थितियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें बदलने का हौसला रखते हैं। टाटा ग्रुप का इतिहास भी इसी का प्रमाण है। चाहे भारत में पहली स्वदेशी कार इंडिका लॉन्च करना हो, या दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी जगुआर लैंड रोवर JLR को खरीदना, ये फैसले आसान नहीं थे। इनमें भारी जोखिम था, बहुतों ने आलोचना भी की, लेकिन साहसिक निर्णयों ने ही टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह समझना जरूरी है कि रिस्क का मतलब लापरवाही या अंधाधुंध कदम उठाना नहीं है। असली रिस्क वही है जो सोच समझकर, सूझबूझ से और पूरी तैयारी के साथ लिया जाए। और जब आप एक बार निर्णय ले लें, तो उस पर डटे रहना भी जरूरी है।
यही साहस सफलता की कुंजी है। याद रखिए, डर आपके कदमों में बेड़ियां डालता है, जोखिम आपके पंख खोलता है और साहस आपको वहां ले जाता है जहां कोई और पहुंचने की हिम्मत नहीं करता। इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने जोखिम उठाया। अगर वे डर कर बैठ जाते तो शायद दुनिया कभी उनका नाम भी न जान पाती। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो डर को पीछे छोड़िए, रिस्क से मत भागिए, विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि असली जीत और बड़ी उपलब्धियां वही मिलती हैं जहां जोखिम उठाने का हौसला होता है। दोस्तों, ये रतन टाटा जी की शिक्षाएं केवल शब्द नहीं, अनुभव से परखी हुई जीवन दिशाएं हैं। अगर हम इन्हें अपनाएं, अपनी सोच को बड़ा बनाएं, तैयारी को प्राथमिकता दें, मुश्किलों से सीखें, ईमानदारी अपनाएं, समाज के लिए जिएं, विनम्र रहें और समझदारी से रिस्क लें, तो सफलता और संतोष दोनों पर हमारा अधिकार होगा। आइए, इन सीखों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर न केवल अपनी मंजिलों को हासिल करें, बल्कि समाज और देश के निर्माण में भी योगदान दें। यही सच्चा गौरव है और यही वह रास्ता है जिसे रतन टाटा जी ने सजीव कर दिखाया है। दोस्तों, रतन टाटा जी की ये सीखें सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाले सूत्र हैं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो न सिर्फ आप सफल होंगे, बल्कि समाज और देश के लिए भी एक उदाहरण बनेंगे। तो आज से खुद से वादा कीजिए, नकारात्मक सोच से लड़ेंगे, मेहनत और तैयारी को अपनाएंगे, असफलता से डरेंगे नहीं, ईमानदारी और भरोसे को अपना हथियार बनाएंगे और सबसे जरूरी, समाज की भलाई के लिए भेजेंगे। याद रखिए, सपने तभी सच होते हैं जब आप उन्हें सच करने का हौसला रखते हैं। अगर आपको रतन टाटा जी की ये प्रेरणादायक बातें अच्छी लगीं, तो इस वीडियो से पोस्ट को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। और हाँ, कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सी सीख सबसे ज्यादा छू गई।